हेलो फ्रेंड्स, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर पर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम में सेकंड पेपर, जिसे सी सेट पेपर भी कहा जाता है। सी सेट का फुल फॉर्म होता है सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। इस पेपर में मैथ, रीजनिंग एंड कंप्रीहेंशन पेज से संबंधित क्वेश्चन पूछी जाती है। इसमें स्टूडेंट्स का डाउट भी रहती है कि मैथ के चलते भी सिलेक्शन नहीं हो पाता है। मैथ से स्टूडेंट को डर लगते हैं कि मैथ के क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, समझ में नहीं आ रहा हो या फिर कोई परेशानी हो। वैसे स्टूडेंट के लिए लाए हैं हम बेसिक टू एडवांस चीज़ें। इन चीज़ों को पढ़ने के पश्चात आप सभी यूपीएससी सीएससी एग्ज़ाम प्रीलिम्स के सेकंड पेपर सी सेट पेपर को आप सभी क्वालिफाई कर पाइएगा। तो देखते हैं चीज़ें क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, एक एक करके हम लोग समझेंगे बेसिक टू एडवांस। और चाह इतना ही रखेंगे कि आप सभी को यदि अच्छे लगे तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा। तो सी सेट के अंतर्गत बेसिक न्यूमेरेसी के अंतर्गत क्या चीज़ें पूछी जाती है। नंबर 1 पर यहाँ दिया गया है एलसीएम एंड एचसीएफ। ये चीज़ें यूपीएससी एस्पिरेंट को आनी चाहिए, क्योंकि इतनी आसानी चीज़ें नहीं आएंगे तो फिर इतने बड़े एग्ज़ाम आप कैसे क्वालिफाई कीजिएगा। इसलिए क्या किया चीज़ें आनी चाहिए आपको, उसका लिस्ट यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। आप सभी देखें, समझें और फिर एग्ज़ाम दें। ओके, अभी फ़िलहाल मैं प्रीलिम्स का ही बात कर रहा हूँ। फिर न्यू नोटिफिकेशन जिस टाइम रिलीज़ किया जाएगा तो फिर हम लोग मेंस के बारे में भी चर्चा करेंगे कि मेंस को किस तरह से आप सभी प्रिपेयर कर सकते हैं और सही रणनीति क्या है इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, वो रणनीति भी प्रोवाइड करूँगा आप सभी को। आप सभी स्टूडेंट्स जो भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, भटकाव में ना पड़ते हुए, कोचिंग संस्थान के भटकाव में ना पड़ते हुए आप सभी फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर नॉलेज ले सकते हैं और अपनी तैयारी को आप धार दे सकते हैं। यस, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। रेशनल नंबर एंड ऑर्डरिंग, ठीक है, ये चैप्टर भी इंक्लूड किया गया है। और इधर भी साइड में देखते जाइए आप सभी। चलिए इसको पहले हम लोग देख लेते हैं। स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स, इसका मतलब कि क्या चीज़ें होती है। ये चीज़ें 8 क्लास में भी मिलती है, इसलिए इतना नॉलेज तो होना ही चाहिए। हालांकि 8 क्लास में बेसिक है, लेकिन आप सभी को एडवांस के तौर पर नॉलेज अजीब करनी पड़ेगी, क्योंकि आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, आप एक अच्छे सिविल सेवक बनेंगे, इसलिए उनका नॉलेज इतना होना ही चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है एवरेज, ठीक है, सेट थ्योरी, डेसिमल फ्रैक्शंस, ओके, ये चीज़ें आनी चाहिए। रेशियो एंड प्रोटेशियो, ये चीज़ें आनी चाहिए आप सभी को। जैसे इसका हिंदी मीनिंग होता है कि अनुपात और समान अनुपात। अनुपात और समान अनुपात से संबंधित क्वेश्चन आपको सी सेट पेपर में देखने को मिलती है, बिल्कुल मिलती है। 80 क्वेश्चन टोटल पूछी जाती है। आप सभी चैप्टर को नहीं पढ़िएगा तो फिर किस तरह से एग्ज़ाम दीजिएगा। इसलिए चैप्टर को प्रिपेयर करते हुए जाइए एग्ज़ाम देने, ताकि आप सभी को वहाँ दिक्कतें ना आए और ये
पेपर सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है, इसमें तो क्वालिफाइंग भी नहीं कर सकता है स्टूडेंट्स, इस तरह स्थिति है। इसलिए आप सभी इतना कोशिश कीजिए कि आप सभी क्वालिफाई कर जाइए इस एग्ज़ाम में, मतलब कि सी सेट पेपर पर। ठीक है, यूपीएससी सीएससी एग्ज़ाम जो होता है ना, जिसके माध्यम से आईएएस आईपीएस इस प्रकार इंडिया में प्रशासनिक सेवा के अंतर्गत विभिन्न पोस्टों पर फुलफिल किया जाता है यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन के माध्यम से। उसी के अंतर्गत प्रीलिम्स पेपर पर चर्चा हो रही है अभी। और प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, GS 1 GS 2। GS 1 उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स होते हैं। सेकंड पेपर सीसेट उसको कहा जाता है GS 2 को, उसमें 80 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स होते हैं। ये चीज़ें हैं तो सीसेट पर आधारित, क्योंकि सीसेट में कन्फ्यूजन फैलाया गया है मार्केट में, इसलिए आप सभी को क्या चीज़ें हैं नहीं है उसके संदर्भ में ही बताने आया हूँ। और आप सभी देखते चलिए आगे। अनुपात समान अनुपात से संबंधित क्वेश्चन पूछी जाएंगी, सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछी जाएंगी, नंबर सिस्टम, ठीक है, शॉर्ट्स एंड इंडिसेस, डिविजिबिलिटी रूल्स, ठीक है, परसेंटेज, रिमाइंडर थ्योरम, ये चीज़ें पूछी जाएंगी। ठीक है, अब देख लेते हैं मेंटल एबिलिटी और जनरल मेंटल एबिलिटी के अंतर्गत क्या चीज़ें पूछी जाएंगी। प्रोबेबिलिटी, ट्रेंड्स, बॉट्स एंड, ठीक है, नाव से संबंधित भी क्वेश्चन पूछी जाती है इसमें। टाइम एंड वॉक, ओके, पार्टनरशिप, बिजनेस से रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछी जाएंगी, पार्टनरशिप से रिलेटेड। SI एंड CI से क्वेश्चन पूछी जाएंगी। मेंसुरेशन एंड एरिया, ये चैप्टर मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, मेंसुरेशन। ओके, जो भी एग्जामिनेशन होती है गवर्नमेंट के द्वारा, जितने भी एग्जाम होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, यदि मैथ का पेपर है तो 100% मेंसुरेशन से क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे। मेंसुरेशन नामक चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि इससे क्वेश्चन आना ही है, इसलिए मेंसुरेशन को आप सभी बेसिक टू एडवांस कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस, मतलब समय और दूरी से संबंधित क्वेश्चन पूछी जाएंगी। इतनी आसान चीज़ें हैं लेकिन बेसिक टू एडवांस नॉलेज करनी है आप सभी को। प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, वर्क एंड वेव्स, ओके, पाइप्स एंड सिस्टम्स, P&C, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछी जाएंगी। एलिगेशन एंड पिक्चर्स, जियोमेट्री, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछी जाएंगी मैथ में। अब रीजनिंग पर थोड़ा सा हम लोग नज़र मारते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू लॉजिकल रीजनिंग, इसमें स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट एनालिसिस, इनसे क्वेश्चन पूछी जाएंगी। इसमें देखिए आमतौर पर रीजनिंग से लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछी जाएंगी। ओके, इनसे ज़्यादा कुछ चीज़ें पूछी नहीं जाती है रीजनिंग में, मतलब रीजनिंग का बेसिक टू एडवांस नॉलेज कर लीजिएगा तो आपका इसमें क्वालिफाई आराम से हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो कि रीजनिंग पे फोकस करते हैं, मैथ पे नहीं करते हैं, तो वैसा आपको नहीं करना है, सभी में फोकस कीजिए ताकि आप सभी का अच्छे से अच्छे मार्कों के साथ आप सभी एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकें। ओके, इसमें सिर्फ 3 तरह के क्वेश्चन ही देखने को मिलती है, मैथ और रीजनिंग एंड कंप्रीहेंशन पेसेज से रिगार्डिंग ही क्वेश्चन पूछी जाती है। इसलिए आप सभी एस्पिरेंट ये सिलेबस जो दिखाया गया यहाँ पर, इनको आप सभी कंप्लीट कीजिए ताकि आप सभी का CSET पेपर क्लियर हो सके, ताकि आप सभी मेंस का एलिजिबल हो सकें। ठीक है, मेंस देने के बाद फिर इंटरव्यू होता है। इस प्रकार आप सभी को एक वीडियो और भी प्रोवाइड किया गया है पहले यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग, जिसमें एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में भी बताया गया है। आप सभी यदि चाहते हैं कि उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप सभी जाके हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी उस वीडियो को भी देख सकते हैं, देख लीजिएगा उस वीडियो को। उसमें एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में चर्चा किया गया है और एग्ज़ाम पैटर्न भी आप सभी के माइंड सेटअप पे होनी चाहिए, कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछी जाएंगी, ठीक है, कहाँ से चीज़ें पूछी जाती है। पहले तो आपको यही चीज़ें समझनी पड़ेगी, कहाँ से चीज़ें पूछी जाती है, कौन सी चीज़ें पूछी जाएंगी, तभी आप क्वालिफाई कर पाइएगा।
पता ही नहीं है कि आपको क्या चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी जाएगी, तो फिर कैसे क्वालीफाई कीजिएगा? इसलिए हम बोल रहे हैं ना, हमारे चैनल का उद्देश्य ही इतना है। भारत में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, उनसे रिलेटेड जो भी आप सभी का मन में क्वेश्चन आता हो, या फिर उनसे उसके रिगार्डिंग आप सभी नोट्स चाहते हैं, स्टडी मटेरियल चाहते हैं, सब कुछ हमारे चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। आप सभी संपर्क में बने रहें, ठीक है? यदि कोई परेशानी होती हो तो आप सभी कांटेक्ट कीजिए, यही मेरा मानना है, इसलिए